आ जाएंगे थोड़ा सा आगे आना तो गाड़ी अच्छा ब्लॉक है ब्लॉक का सेक्रेटरी है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। राजा नहीं फकीर है, हिमाचल की तकदीर है। राजा नहीं फकीर है, राजा नहीं। राजा साहब अमर रहे। एक मिनट हमारे प्रत्याशी हैं, इनको शुभकामनाएं। इस महाराज अपना पूरा आशीर्वाद देकर के इनको आगे बढ़ाएं और हम सबका साथ और सहयोग सब कांग्रेस पार्टी जो है इकट्ठे होकर के चलेगी। और एक बार मैं आप सबसे नारा चाहता हूँ, राजा साहब को वो नारा जोर से लगे कि वाकई नकरोड़ के और गड़फरी की और हिमगिरी के लोग जो हैं एक बड़ी लंबी आवाज़ के साथ चलते हैं। राजा विक्रमादित्य सिंह जिंदाबाद, राजा विक्रमादित्य सिंह जिंदाबाद, राजा विक्रमादित्य सिंह जिंदाबाद। अब मैं राजा साहब को याद करूंगा, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे, आपने अमर रहे करके नारा लगाना है। राजा वीरभद्र सिंह अमर रहे, राजा वीरभद्र सिंह अमर रहे, राजा वीरभद्र सिंह अमर रहे। अब मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, जो हमारी प्रदेश की अध्यक्ष हैं, जिन्होंने कांग्रेस को ऐसे समय में संभाला है, जो पूरे भारतवर्ष के अंदर एक मिसाल है, कांग्रेस पार्टी को एक नई दिशा दी है और नई दिशा दे रही हैं, रानी प्रतिभा सिंह जी, उनको जिंदाबाद का आप सबने नारा लगाना है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रानी प्रतिभा सिंह जिंदाबाद, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रानी प्रतिभा सिंह जिंदाबाद, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रानी प्रतिभा सिंह जिंदाबाद। और अब प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि हमारे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, यहाँ से संदेश जाए कि हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट के जो वरिष्ठ मंत्री हमारे तेज तरार युवा यहाँ उपस्थित हुए हैं और वे नारा उन तक पहुँचना चाहिए। ठाकुर सुखविंदर सिंह जिंदाबाद, ठाकुर सुखविंदर सिंह जिंदाबाद, विक्रमादित्य सिंह जिंदाबाद, विक्रमादित्य सिंह जिंदाबाद। मैं थोड़ी माफी चाहूँगा आपसे, क्योंकि हमारे जब टिक्का साहब, क्योंकि मैंने तो जब यूथ कांग्रेस में था तब से मैं इनको टिक्का साहब ही बोलता हूँ, और मेरे से राजा साहब सर पता नहीं मेरे फ्लो में टिक्का साहब बोल के अपना इसलिए मैं फिर एक बार कहूँगा, टिक्का विक्रमादित्य सिंह जिंदाबाद, टिक्का विक्रमादित्य सिंह जिंदाबाद। और नकरोड़ की जनता और हमारी चुरा की जनता, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और उन सब का नारा लगाना है। हमारी चुरा की जनता जिंदाबाद, हमारी चुरा की जनता जिंदाबाद, हमारे चुरा के युवा नेता यशवंत खन्ना जिंदाबाद, हमारे चुरा के युवा नेता यशवंत खन्ना जिंदाबाद। और हमारे पूर्व के विधायक सुरेंद्र भारद्वाज जी के लिए भी हमने हर्ष दिल से तालियां बजानी है और उनके लिए भी नारा लगाना है। श्री सुरेंद्र भारद्वाज जिंदाबाद, श्री सुरेंद्र भारद्वाज जिंदाबाद, श्री सुरेंद्र भारद्वाज जिंदाबाद। सर एक अनुरोध रहेगा, हम सब का यहाँ सभी बैठे थे, सभी चाह रहे थे, बड़ा योगदान रहा है इस क्षेत्र की जनता के लिए, और आगे भी अगर हमने खन्ना जी को कामयाबी करके लाना है तो सभी की जनता की आवाज़ है, तो सुरेंद्र भारद्वाज जी को सरकार में कोई अहम जो है स्थान मिलना चाहिए। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा, सबकी आवाज़ को वहाँ पहुँचाएंगे और इससे खन्ना जी भी मजबूत होंगे। हम खन्ना जी के साथ बराबर एक टीम की तरह काम करेंगे और भारद्वाज जी भी इनकी मजबूती के लिए काम करेंगे। तो टिक्का विक्रमादित्य सिंह जिंदाबाद, टिक्का विक्रमादित्य सिंह जिंदाबाद। प्रिय नेता बस ऐसे हो जाओ। राजा वीरभद्र सिंह के सुपुत्र जो 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, इस एरिया के साथ उनका वही प्यार था जो रोडू और रामपुर की जनता के साथ रहा है, और वही प्यार हमारे जो टिक्का विक्रमादित्य सिंह जी हैं, इनका भी इस क्षेत्र की जनता के साथ वैसा ही प्यार है। ये दूसरी बार इस क्षेत्र में पधारे हैं,
इनका सब क्षेत्र की जनता से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। इनके साथ हमारे जो प्रदेश कांग्रेस के श्री बेद जी आए हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। हमारे ठाकुर सिंह जी भरमौरी जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, उनके सपुत्र श्री अमित भरमौरी जी आए हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। हमारे पूर्व में विधायक रहे श्री सुरेंद्र भारद्वाज जी, और इनका लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। इनके पिता श्री पंडित विद्याधर जी लंबे समय तक इस क्षेत्र की उन्होंने सेवा की, और इन्होंने जो इस अवसर पर साथ चले हैं, कांग्रेस की एकता का प्रतीक बने हैं। हमारे भट्ट साहब जो हैं वो पीछे खड़े, इनसे अनुरोध है आप आगे आए, और इनके बिना कांग्रेस जो है वो पूरी नहीं होती सर। इनका बहुत साथ और सहयोग मिलता है। हमारी इसी क्षेत्र के श्री गुलाम रसूल जी बहुत पुराने हमारे कांग्रेस के जो है वरिष्ठ यहाँ के नेता रहे हैं, और अन्य जो हमारे यहाँ पर साथी बैठे हैं, इसी के साथ हमारे युवा नेता यशवंत खन्ना जी, पार्टी ने एक ऐसा प्रत्याशी यहाँ चुना है सर। और मैं जैसे राजा साहब को महाराज कहता था, आप भी हमारे लिए उतने आदरणीय हैं। आपके ध्यान में ये बात लाना चाहता हूँ कि एक ईमानदारी का और एक कर्मठता के साथ इन्होंने अपनी सरकारी सेवा में भी काम किया, अभी आगे आए हैं। पूरे हम सब पार्टी के जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, और विशेष करके हमारे ब्लॉक किसान कांग्रेस के अध्यक्ष यासीन जी और इनकी टीम जो यहाँ पर बैठी है, और मेरे साथ जिला के सचिव श्री सुरेश जी भी जो कि भरमौर क्षेत्र से संबंध रखते हैं, वो भी 2 दिन से सर साथ चले हैं। तो इन सभी ने समय निकाला है। हाशू जी हैं और राकेश जी हैं, और अन्य जो यहाँ पर उपस्थित हुए सभी के नाम नहीं ले पाऊंगा मैं, जसा जी हैं। तो आप सबका यहाँ पधारने पर बहुत बहुत स्वागत। और पूर्व में हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष रहे हैं, और गुरुजी जो हैं वो पूर्व में, इनका बहुत, आप कृपया आगे आए, पीछे खड़े हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो आप सबका यहाँ पधारने पर स्वागत है नकरोड़ की तरफ से। मैं आपके ध्यान में 2 बातें लाना चाहता हूँ सर। जब राजा साहब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने, क्योंकि ये जो हमारा हिमगिरी का क्षेत्र है, ये तब बनीखेत विधानसभा का हिस्सा हुआ करता था। डिलिमिटेशन के बाद ये चुरा विधानसभा क्षेत्र में आया है, और उस समय पार्क के क्षेत्र में 3 पंचायतें पड़ती हैं महाराज, एक मंझेई है, ची है और हिमगिरी है। उससे वार्ड मेंबर जो थी मेरी सबसे छोटी सिस्टर, उस समय 550 वोटों से जीती राजा साहब के आशीर्वाद से। और आज वो पिछले वर्ष वो अपना शरीर पूरा करके वो नहीं रहे, लेकिन महाराज जब वो जीत के बीडीसी मेंबर बन के शिमला गई तो हम राजा साहब से मिले। मैंने कहा महाराज आपके आशीर्वाद से, ओपन सीट थी, महिला के लिए नहीं थी, लोगों का साथ और विश्वास था। तो राजा साहब ने खुद कहा 550 वोटों से हाईएस्ट इन द मार्जिन। मैंने कहा जी महाराज। तो मैंने कहा जी आपसे कुछ मांगना था। तो उन्होंने उस समय पनौत से लेके हमने हिमगिरी का रोड मांगा था महाराज, हमें नहीं तो, क्योंकि कल आप चकोली पुल से आए, बहुत लंबा दूर पड़ता था ये तीसा का क्षेत्र। उन्होंने उसको प्रायोरिटी के अंदर बीडीसी के पैड के अंदर के ऊपर उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए उसी समय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जब ये मीटिंग होगी इसको प्रधानमंत्री सड़क में डालना है। तो महाराज वो रोड जो है पनौत से लेके हिमगिरी जुड़ने से हमारे हजारों लोगों को फायदा मिला है। अब मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ महाराज, वही हिमगिरी का क्षेत्र, क्योंकि हमारा जो सब डिवीजन है और हमारा जो हेडक्वार्टर है वो तीसा भंजराड़ू पड़ता है। फिर लोगों को इस तरफ की चंबा की जो है कनेक्टिविटी तो अच्छी होगी, पर ये कनेक्टिविटी अभी भी दूर है। तो नकरोड़ से हम प्रस्ताव देंगे आपको, वो जो है यहाँ की गढ़फरी पंचायत से भी डला है, नकरोड़ से लेके टोणी मोड़ तक ये जो बाया चला, ये महाराज ये रोड आपने हमें जरूर देना है, ताकि हजारों की जनता हिमगिरी की जो है इससे लाभान्वित होगी। और दूसरा गढ़फरी से, जी सर, गिफ्ट डीड के लिए सर वो रोड भी जब बना हम सब ने गिफ्ट डीड दिया है, इसमें गिफ्ट डीड की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जी तो इसका टोनी मोड़ से लेके नकरोड़ वाला सिक्का नकरोड़ का नहीं, ये टोनी मोड़ से जुड़ेगा रास्ता, यहाँ नकरोड़ से नया है।
पलनोटी हानि को और जो सैंक्शन है भाई, ये सैंक्शन तो बहुत धन्यवाद सर। और मुझे खुशी है कि आप सब यहाँ पर समय निकाल कर यहाँ के जो मसले हैं, जो हमारे जो साहब रहे हैं सरकार में, तो पार्टी में हैं, उनका बड़ा अच्छा योगदान है। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। हमारे खन्ना साहब, हमारे पूर्व विधायक आगवा साहब और सभी और साथी जो यहाँ पे है, आपने इनके माध्यम से जो 3 मुख्य मांगे यहाँ पर सड़क की रखी है, एक उसमें से ऑलरेडी सेक्शन है DSP में, एक का मैंने जो है दूसरे के ऊपर कार्रवाई हो, और जो पुली है उसका भी जो है वो सारा उसका काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। जल्द वो तीनों काम शुरू हो जाएंगे। मैंने इसके लिए अधिकारी जो हमारे एक्सियर हैं तो मैंने इसके लिए निर्देश दे दिए हैं और जल्द ही कार्य पूरे होंगे, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। और यहाँ पे जो हमारा रोड है, सब डिवीज़न है, यहाँ पे अभी STO की भी पोस्ट खाली है। जल्द मैं वापस शिमला जाकर हम यहाँ पे एक STO भी जल्द से जल्द जो है वो लगवाएंगे, ताकि यहाँ के जो लोकल काम है आपके इलाके के उस पर गति आए और हमारी PHC की बिल्डिंग का कार्य जो नया PHC का भवन बनना है उसका भी टेंडर जल्द से जल्द करवाएंगे, उसकी जगह का एलोकेशन करवा के, ताकि सेक्शन अमाउंट है, सेक्शन बजट है, तो उससे कार्य इलाके के ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी पूरे हो। ये हमारी प्राथमिकता है और आपका हमेशा जो प्यार है, आपका जो एक विश्वास है, हम उस विश्वास को और प्यार पे हमेशा खरे उतरने का हर संभव प्रयास करते रहेंगे। इसका भी मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। इलाके में मैं इसीलिए प्रयास करते हैं कि समय समय पर हम इलाके के अंदर आते रहें, ताकि आगे जितने भी आपके लोकल मसले हैं इलाके के विकास के, उसमें हम अपना योगदान दें। और मेरे पिताजी का भी जिक्र किया, उनका विशेष लगाव आप लोगों के साथ रहा और मैं आपको यही विश्वास दिलाता हूँ कि हम उन्हीं की तरह उन्हीं के रास्ते पे चलते हुए हमेशा आप लोगों के साथ आते रहेंगे। इलाके के विकास कार्यों को अपने इलाके में पूरा योगदान हम देंगे, इसका आपको मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ। आप सबका मैं एक बार फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।